इसलिए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो बेरोजगारी को रोजगार नहीं दिए और 15 वर्ष हो गए, 15 वर्षों में मेरे को तो कोई विकास नहीं दिखा। महंगाई तो मोदी की सरकार में ही बढ़ा है, इससे पहले तो महंगाई इतना था ही नहीं। पूरे देश में वो विकास कर रहे हैं लेकिन बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप मोदी जी का छोटा मोटा कोई धंधा पानी काम कर रहे हैं, जिसके पास डिग्री है उसका यूज नहीं हो पा रहा है। सेकेंड थिंग, बीजेपी के आने के बाद नो डाउट इंडिया में इतना महंगाई हुआ है जिसका मार हर युवा, हर गरीब अब सर, अब क्या बताइएगा 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिएगा? बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी से आग्रह करते हैं कि बेरोजगारी पे भी ध्यान दिया जाए। भारत का बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेके थोड़ा सा भारत पीछे जा रहा है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री को विशेष ध्यान दिया जाए और मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो अच्छा, आप मोदी जी के कार्य से खुश हैं? हाँ, कुछ है, बस ये बेरोजगारी को लेके हमारे आज के युवा जो पढ़ लिख के भी आज बेरोजगार के दौर पे गुजर रहे हैं, छोटा मोटा कोई धंधा पानी काम कर रहे हैं, जिसके पास डिग्री है उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप वैकेंसी अच्छे तौर पर निकालिए ताकि हमारे सेंट्रल वाले, ताकि हमारे भारत के युवा को कहीं पर दिल्ली पंजाब खटने का कहीं जरूरत आप ना पड़े। परिवर्तन देखना नहीं चाह रहे हैं? क्या परिवर्तन? परिवर्तन हमारे भारत इस सृष्टि का नेचुरल है, तो आप क्या परिवर्तन नहीं देखना चाह रहे? प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं, क्या सृष्टि का परिवर्तन? परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? तो आप प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की योग नहीं? प्रधानमंत्री सब बनने लायक है, बस अपना कार्य अच्छे तरीके से करे। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी मैं एक युवा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भारत को अच्छे तरीके से यहाँ के युवा को रोजगार दे, बस यही। तो आपको क्या राहुल मतलब जो नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री में रहे, क्या वो नौकरी दी आपको? बिल्कुल, उस टाइम में उतना बेरोजगारी नहीं था मैम। साल वैकेंसी निकलता था, कम ही निकलता था लेकिन निकलता था वैकेंसी, ठीक है। तो वो बहुत मतलब आपके जैसे ही पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से आए तब से महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी तो बढ़ ही गया। आज देखिए, पेट्रोल का दाम 107 रुपया हो गया है, गैस का दाम 1000 रुपया हो गया है, इससे पहले कभी था भी नहीं। हम लोग 60 रुपये में तेल भराए हैं हम लोग। आपसे यही पूछ रहे हैं ना, आप परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं? परिवर्तन चाह रहे हैं, कुछ रेट कम किया जाए, यही सब में कुछ कम किया जाए और क्या। सब कुछ ठीक है, बस खाली रेट वगैरह जो है थोड़ा सा, जैसे पहले जिस तरह से रेट था, तेल पेट्रोल जितना भी है सारा चीज़ का दाम पूरा महंगा हो चुका है। तो कुछ मतलब परिवर्तन यही है कि अब करता क्या कि गैस सिलेंडर का दाम पहले जो भी था आपका 400-500 रुपया था, बढ़ा देता है पहले, उसके बाद फिर बोलता है कि 200 रुपया कम कर दिए। तो कम हुआ क्या? बात समझ रहे हैं? हमारे उज्ज्वला योजना में बहुतों गरीबों का ऐसा गैस है कि गैस टंगा हुआ रहता है छत पे, लकड़ी से खाना बनाते हैं, तो क्या फायदा वैसा? आप गैस का दाम कम कर दीजिए, आप 300 रुपये कर 400 रुपये कर दीजिए, देखिए हर घर में गैस बनेगा, गैस टंगा हुआ रहता है। भैया क्या बोलिएगा 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, तो 15 वर्ष हो गए, 15 वर्षों में मेरे को तो कोई विकास नहीं दिखा। मैं एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मेरे को लगता है कि 2019 में मैं अपना कंपनी खोला था, ठीक है, तो उस समय मेरी जो एक क्लाइंट की पेमेंट थी वो 8000 रुपये लेता था मैं। आज के वक्त में बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बढ़ना चाहिए ना? जो आज के वक्त में मेरी इनकम है 3000 रुपये पर क्लाइंट ले रहा हूँ, उस हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था ना, है? तो घटा है, तो मैं मोदी जी को क्यों पसंद करूँगा? मैं एक नेचुरल बात कर रहा हूँ, बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव नहीं होगा तो एक कहते हैं कि एक अच्छे पक्ष के मुकाबले एक अच्छा विपक्ष भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अब सरकार अपनी मनमानी चलाएगी, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी नो डाउट मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार आप एक चीज़ को देखते आएंगे तो उब जाएगा। 15 साल में नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी पे उन्होंने क्या किया? नोटबंदी में किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ होगा, सबको ही नुकसान है मैक्सिमम। आगे पूछिए। तो क्या आप मोदी जी के कार्य से खुश नहीं है, जो 10 साल में वो प्रधानमंत्री बनकर इतने सारे कार्य किए? आपसे क्या कार्य हुए हैं आप ही बताइए ना, आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग कवर करते रहते हैं, ठीक है, तो बताइए आपके साथ। तो हमने सवाल आपसे किया, तो मेरे को तो नहीं दिखता विकास। तो इतना सारा तो दिए, जो शौचालय भी दिए, राशन भी दे रहे हैं, प्लस में अभी कन्याओं के लिए शुक्ल योजना जो चला है, योजनाएं इतने सारे कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक हवाई चीज़ें हैं, ठीक है। ज़मीनी स्तर पे नेचुरली ये जितने भी लोग हैं ये सब कोई बड़े घर के लोग नहीं हैं। इन्हीं से पूछ लीजिए क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन का जवाब पूछा है मुझसे, या इन लोगों से पूछ सकते हैं। गरीबों का इलाज हो रहा है मुफ्त में, जो प्रधानमंत्री योजना निकाला है उसमें इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री बोले जाइए ना, अरे जाइए, देख के तो आइए अस्पतालों का क्या हाल है। सर ये बताइए, परिवर्तन में एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ। एम्स दिल्ली में आप जाएंगे ना,
सबसे ज़्यादा बिहार का इंसान जाता है वहाँ पे इलाज करवाने, पता होगा आपको, ठीक है। वहाँ पे स्थिति जाके देखिए, वहाँ पे रहने की स्थिति नहीं है लोगों के लिए। रोड पे फुटपाथ पे बिछा के लोग सोते, कैसे गुजारा करते हैं। आज डेट मिल रही है तो आज अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको जल्दी से डेट नहीं मिलेगी। डेट मिलेगी तो 1 साल बाद की डेट मिलेगी, 15 महीने बाद की मिलेगी ऑपरेशन की डेट। जाके आप ज़मीनी स्तर पे आप चेकआउट कर सकते हैं चीज़ को। कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी के कार्य से खुश नहीं है? देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी की व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। नेचुरल सी चीज़ है, अगर 15 वर्षों से कोई चीज़ अगर नहीं हो रही तो इंसान बदलाव तो चाहेगा। अच्छा, आपके नज़र में कोई चेहरा है जिसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहें? देखिए, जो जनता के हित में काम करेगा हम उसको चूज़ करेंगे, साफ सीधी बात है। जो जनता के लिए काम करेगा हम उसको चूज़ करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, या थर्ड फ्रंट क्यों ना हो। पूछिए आगे। तो जनता के हित में कौन काम कर रहे हैं? देखिए, जनता के हित में वो जनता अभी 2024 का जो 16 अप्रैल को जो चुनाव है आपका, 25 अप्रैल को जब डिब्बे खोलेंगे तो जनता को जवाब मिल जाएगा। जनता का जवाब, जो भी मैंडेट होगा वो लोगों के सामने होगा। आगे पूछिए। मैं खुद में 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिएगा? मोदी जी ठीक लगा था। मोदी जी ठीक लगा तो कैसे चाचा? वो सबके रोजगार देती हैं, सबके गैस चूल्हा दे दिलखुने और आपको मिला गैस चूल्हा? 2024 में प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहिएगा? किन्हीं को नहीं। किन्हीं को नहीं? क्यों? नोटा में देंगे इस बार वोट। क्यों? इसलिए कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा। क्या रोजगार दिए? क्या रोजगार दिए हैं? इतने सारे हर जगह तो मतलब बोलते जा रहे हैं हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं। होगा मैम, बोलने से होता है कि करने से होता है? आपको एलपीजी का गैस था वो भी तो मिला। 1200-1000 रुपया हो गया सिलेंडर का। अच्छा। तो क्या डब्बा से खाना बनेगा? वो डब्बा से मैम खाना नहीं ना बनेगा, उसमें तो गैस होना चाहिए। तो 14 kg। प्राइस क्या है? एक अभी तो 1000 है। अभी कम है मैम। हाँ हाँ, 1020 है। योजना का कम है, आंकड़ा उजाला योजना का सिलेंडर 600 रुपये आ रहा है। तो हम लोगों ने ना जला रहे हैं मैम। उसमें भी 100 रुपया कम किया गया है मैम। नहीं, 300-400 जो गैस थी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मोदी जी के काम से खुश नहीं? नहीं। तो आप नहीं। तो राशन मिल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। राशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं, जीरो। तो आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री योजना का कुछ नहीं, सब बोले तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सब अपने पेट भरने के लिए मोदी जी रहे, योगी जी रहे, तेजस्वी जी रहे और नीतीश जी रहे, कोई भी है अपना पेट भरने के लिए। अच्छा। जहाँ बेरोजगारी है मैम, वहाँ सबसे बड़ा तो दुख की बात है कि युवा लोग मर रहे हैं सबसे। और सब लोग कहते हैं कि मैं बनूंगा तो ये करूंगा, तो अपने वादे से तो सब लोग मुकर जाते हैं। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी समस्या है कि युवा को रोजगार होना चाहिए, सबसे दुख की बात यही है। और बिहार मैडम बता रहे 98% प्लस इंडियन जो यंगस्टर हैं वो अभी अनएम्प्लॉयड हैं, और दे आर कम्प्लीटली मोर एंड मोर एजुकेटेड पर्सन, दे आर बिलो टू पॉवर्टी एंड दे हैव नो एनी you can say that they have no any रोजगार, ठीक है ना, no any सरकारी jobs, they are unavailable for do anything। अभी का जो देश का राज्य का जो स्थिति है वो अगर आप धरातल स्तर से देखते हैं तो आपको ये कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि देश का राज्य का क्या स्तर चला गया है। जब तेजस्वी जी विपक्ष में थे तो उस समय बोले कि मैं जब बिहार की सरकार में आऊँगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा, वो तो वादा फेल हो गया। दूसरी तेजस्वी जी दिए थे ना, बात पहले समझ लीजिए मैम, दिए क्या वो दिखता है, ठीक है ना, आप भी पढ़ी लिखी हैं, वो आपको भी दिखता है, जर्नलिज्म की हुए। बिहार में हुआ था कि डोमिसाइल को लाया जाएगा, ठीक है ना, डोमिसाइल तो लागू हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद बिहार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जो महागठबंधन के शिक्षा मंत्री थे, बताइए वो कितना मतलब क्रिटिसाइज पर्सन, वो कितना मतलब घटिया टाइप के लोग हैं, जिसने बोला कि बिहार के युवाओं में कैपेसिटी नहीं है एजुकेशन का। बताइए, तो ये हमारा अगर शिक्षा मंत्री इस बात को बोलता है तो आपने शिक्षा व्यवस्था में क्या दिया? प्रेजेंटली जो अभी हमारी सरकार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दो हैं, ठीक है, एक आपका सम्राट जी हैं, एक सिन्हा जी हैं, चीफ